ठीक है, स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है बेटा? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसे हमें कंप्लीट मीनिंग मिले। ये अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें भाई, गौर से देखें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a proper meaning, a proper meaning। ये जो है प्रॉपर मीनिंग देता है। क्या देता है भाई? प्रॉपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रॉपर मीनिंग, सबसे पहले आपको क्लॉज पढ़ना पड़ेगा भाई। क्लॉज क्या है? ठीक है ना बेटा, क्लॉज। क्योंकि भाई सेंटेंस में अगर हम सेंटेंस की बात करें तो उसमें होता है सब्जेक्ट। क्या होता है भाई? सब्जेक्ट होता है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर होता है प्रेडिकेट। क्या होता है बेटा? प्रेडिकेट। बिल्कुल ही नहीं घबराना है, गौर से देखना है। जस्ट यू हैव टू लुक एट द बोर्ड एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर, और आपको बड़ा मजा आ जाएगा। देखिए भाई, सब्जेक्ट जो होता है ना बेटा, या तो नाउन होता है, ये याद करना है, या तो प्रोनाउन होता है। ठीक है भाई? नाउन वो सिंगुलर भी हो सकता है, सही है ना भाई? और वो हमारा प्लूरल भी हो सकता है। गौर से देखो, ठीक है भाई? और इसी तरह भाई सिंगुलर नाउन कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए भाई, सिंगुलर नाउन यानी एक नाम, जैसे अली, बुक, ये हमारे सिंगुलर नाउन है। ठीक है ना भाई? तो प्लूरल कैसे होते हैं? ये सिंगुलर, यहाँ पर मैंने लिख दिया एक बुक, और यहाँ पर मैंने लिख दिया बुक्स, ये प्लूरल हो गया। ठीक है ना भाई? लेकिन ये प्रोनाउन फिक्स हैं, जैसे आई, वी, यू और दे, ये प्लूरल होते हैं हमारे। क्या होते हैं बेटा? प्लूरल। इन्हें आप कह सकते हो कि भाई ये प्लूरल है। क्या भाई? प्लूरल है। अगर हम इनकी बात करें, सिंगुलर कौन कौन से हो सकते हैं? ही, शी, इट, बहुत सारे हो सकते हैं। एवरीवन, एनीवन, एवरीथिंग, एवरी, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं सिंगुलर। तो भाई अगर हम प्रेडिकेट को देखें, प्रेडिकेट में दो चीजें हो, तीन चीजें आपको मिलेंगी। या तो ये वर्ब मिलेगा, और या ऑब्जेक्ट मिलेगा, या तो क्या होगा भाई? कंप्लीमेंट। क्या होगा मेरे लाल? कंप्लीमेंट। डरना बिल्कुल ही नहीं है, मैं समझा दूंगा, हर चीज बिल्कुल ही समझा दूंगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ कंप्लीमेंट की सही स्पेलिंग। कंप्लीमेंट। देखिए भाई, कोई भी एक सेंटेंस होता है। देखिए भाई, मैंने कहा कि भाई ही इज अ स्टूडेंट, और से देखो भाई, इसमें फुल स्टॉप होता है। तो ये सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के अलावा दूसरा क्या होता है भाई? सारा हमारा होता है कंप्लीमेंट। क्या होता है भाई? कंप्लीमेंट। तो अगर मैं ऐसे कह दूं भाई, शी इज सिटिंग इन लाइब्रेरी, तो ये सब्जेक्ट हुआ। और दूसरी जो भी इंफॉर्मेशन है इसके अलावा, सब्जेक्ट के अलावा, वो कंप्लीमेंट कहलाती है। ठीक है ना भाई? लेकिन अगर हम बात करें भाई क्लॉज की, किसकी भाई? क्लॉज की। क्लॉज जो होता है ना बेटा, उसमें यानी ये इसे हम एक सेंटेंस भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और हम इसे क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। ठीक है ना भाई? कभी कभी सेंटेंस एक क्लॉज में होता है, कभी कभी दो क्लॉज होते हैं सेंटेंस के। डरना नहीं है। जैसे अगर मैंने कह दिया कि भाई ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल, ही वॉज इल। भाई सेंटेंस एक है, ये क्या है बेटा? सेंटेंस है। लेकिन आपको दो सेंटेंस लगेंगे कि ये एक अलग सेंटेंस है और ये दूसरा अलग सेंटेंस। नहीं 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 भाई, इसमें कंजक्शन है। ठीक है ना बेटा? लेकिन इसमें क्लॉज है, ये एक क्लॉज और ये दूसरा क्लॉज। लेकिन इसे हम वी कॉल्ड हिम वन सेंटेंस। हम इसे क्या कहते हैं भाई? इसे वन सेंटेंस हम कहते हैं। और ये भी वन सेंटेंस है, और यहाँ पर कह रहे हैं, और ये भी वन सेंटेंस। डरना नहीं है। क्लॉज क्या है भाई? क्लॉज भी यानी उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसमें आ जाए हम उसे क्लॉज कहते हैं, या आप उसे सेंटेंस कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल, ये मत समझना कि भाई इसमें आपको दो सेंटेंस मिले हुए।
दो टुकड़े मिले हुए क्लॉज के, क्या भाई? Clause के। असल में मसला क्या होता है कि बेटा जब आप स्टडी करते हो तो क्लॉज, नाउन क्लॉज या नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब क्लॉज, ये वाली चीजें आप नहीं पढ़ते हो, कनेक्टर्स नहीं पढ़ते हो। इसे आप, ये क्या है भाई, इसे हम क्या कहते हैं? बिकॉज, ये हमारा कनेक्टर, इसे हम कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है ना भाई। अगर मैं एक बड़ा जुमला लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहूं भाई, गौर से देखें भाई, he told me that he would help me but he didn't। और से देखो भाई, आपको लगेगा इतना बड़ा सेंटेंस है, इसमें क्लोज गिने भाई कितने हैं? ये एक क्लोज है, ये दूसरा क्लोज है और ये तीसरा क्लोज। तो क्लोज हमारे 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इस सेंटेंस को एक ही मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? एक ही मानते हैं। तो सबसे पहले मैंने कोशिश की है बेटा कि भाई आपको पता हो कि भाई सेंटेंस होता किस तरह, ठीक है भाई। सेंटेंस में सब्जेक्ट आते हैं पर प्रेडिकेट होता है। ये देखें, ये अलग टॉपिक है, एक वर्ब। अगर मैं वर्ब को पढ़ाऊं तो भाई वर्ब की फैमिली आ जाती है, ठीक है ना बेटा। वर्ब में बहुत सारी चीजें आ सकती है, लेकिन अगर वर्ब को डिस्कस करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बन सकता है, ये दोनों बन सकते हैं। अगर किसी जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कंप्लीमेंट होता है, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट all the power of speech, just I will try to explain very simply a group of words which gives a proper meaning। यानी हम सेंटेंस की बात करते हैं। अगर हम सेंटेंस की बात करें बेटा, सेंटेंस में सबसे पहले आपको टाइप्स आने चाहिए। क्या आने चाहिए बेटा? टाइप्स आने चाहिए। देखिए भाई, थोड़ा सा कोशिश करते हैं टाइप्स को समझने की। पहले देखते हैं टाइप्स कौन कौन से हैं और टाइप होते कैसे हैं, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। देखिए भाई, अगर हम सेंटेंस की टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आप कहें हमने फेसबुक के लाइव वाला वेट बेटा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की हम टाइप्स पढ़ते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले सेंटेंस की टाइप होती है असर्टिव। क्या होती है बेटा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में वो होता है कि भाई एक तो उसमें फुल स्टॉप आता है, यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल ही आगे जो होता है एक फुल स्टॉप होता है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस। एक होता है हमारा असर्टिव यानी हाकारी जुमला, जिसमें हम हाँ करें। कैसे? देखिए भाई, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि भाई ही प्लेज क्रिकेट, ये असर्टिव सेंटेंस है, तो इसके आगे फुल स्टॉप। या नेगेटिव हो, उसे हम असर्टिव मानते हैं, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। एक छोटी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर। ये देखें भाई, ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है। हाँ, ही शी इट सिंगुलर हमारे प्रोनाउन होते हैं। इसके साथ एस इसलिए लगा के भाई इंग्लिश का एक रूल है कि भाई एक सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट को देखो कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। गौर से देखें तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए भाई? सिंगुलर या प्लूरल? क्या चाहिए भाई? सिंगुलर और या हमें प्लूरल चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? जी सर। लेकिन सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? अगर हम सिंगुलर की वर्ब की बात करें, उसके साथ एस होता है, जैसे हैज, इज, वाज, और मैंने यहाँ पर एस दे दिया प्लेस। ठीक है भाई, ये प्लूरल वर्ब हो गए भाई। जैसे मैंने यहाँ पर बिल्कुल V1 लिखा, क्यों? ये भाई V1 होता है V2, V3, V4 और V5, ये दोनों प्रेजेंट है। ये V5 और V1 दोनों हमारी प्रेजेंट है। क्या है भाई? प्रेजेंट। इसको हम कहते हैं प्लूरल। क्या कहते हैं बेटा? प्लूरल। और ये क्या होती है? सिंगुलर। क्या होती है बेटा? सिंगुलर। और सिंगुलर किस तरह बनती है? एस या ES देने से। जैसे नाउन होता है भाई, वो प्लूरल बन जाता है। जैसे बुक, तो हम कहते हैं बुक्स। क्या कहते हैं बेटा? बुक्स।
लेकिन वर्ब के साथ एस या ई एस देने से वर्ब सिंगुलर हमारी बन जाती है। तो सिंगुलर हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट था तो हमें एस देना पड़ा, और इसके साथ डज नॉट इसलिए लगाते हैं कि भाई ये सिंगुलर। हम बात कर रहे हैं कि भाई असर्टिव की, ये दोनों सेंटेंस क्या है भाई, असर्टिव है। क्या है बेटा, असर्टिव सेंटेंस है ये दोनों, ठीक है ना बेटा। एक काइंड होती है असर्टिव। दूसरा देखिए भाई, दूसरा जो होता है हमारा, हम उसे कह सकते हैं कि भाई इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस। तीसरा देखो भाई, तीसरा क्या होता है हमारा, इसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव। चलो भाई इंटरोगेटिव, ठीक है। चौथी हमारी काइंड्स क्या होती है, आप उसे कह सकते हो ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ये भी इसकी काइंड। पांचवी काइंड हमारी होती है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी, ये 5 काइंड्स होती है भाई। देखिए भाई, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे मैंने यहाँ बताया कि भाई फुल स्टॉप होता है किस सेंटेंस में, असर्टिव में। इसी तरह हमारा इंपरेटिव में फुल स्टॉप आता है, लेकिन इंपरेटिव में क्या होता है भाई, इंपरेटिव में सब्जेक्ट हमारा अंडरस्टूड होता है, वो होता है यू। क्या होता है भाई, यू, ठीक है ना भाई। अगर हम सिंपल सा एक सेंटेंस लिखते हैं कि भाई स्पीक इंग्लिश, तो इसके आगे हम क्या देते हैं, फुल स्टॉप। लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में अंदर जो है यू छुपा हुआ है, वो लिखते नहीं है भाई, लिखते नहीं है, क्योंकि भाई ये कमांड को जाहिर करता है, रिक्वेस्ट को जाहिर करता है, प्रोहिबिशन को जाहिर करता है, ठीक है ना बेटा, सजेशन को जाहिर करता है, इसलिए हम इसके साथ ये देते हैं। और ये फुल स्टॉप यानी आ गया तो, और देखो भाई इधर में V1 लगा हुआ है और पीछे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, सब्जेक्ट नहीं है, तो वो पक्का 100% आपका क्या होगा भाई, वो होगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस। अगर हम एक एक को डिफाइन करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस तो टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, हम ऊपर से इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना बेटा। इंट्रोगेटिव क्या होता है भाई, सवालिया। सवालिया देखिए ना भाई, 2 किस्म के होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब पहले दिए जाते हैं, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, पास, वर, हैव, हैज, ऐसे, ठीक है। इसे हम प्राइमरी वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी वर्ब भी हम इसे कहते हैं। अगर ये पहले आ जाते हैं तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, यस और नो। क्या होता है, यस और नो। जैसे मैंने कहा भाई डू यू लर्न इंग्लिश, आपने कहा यस सर आई डू, हाँ मैं इंग्लिश सीखता हूँ। मैंने कहा कि भाई डू यू स्मोक, तुमने कहा नो सर आई डोंट, तो उसमें यस और नो आता है। लेकिन एक होता है क्वेश्चन मार्क, जिसे हम कहते हैं WH फैमिली, ये WH से, WH